और कहते हैं कि महाराज जैसे ही सुदामा बैठे लेकिन बैठना नहीं आता, गिर जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि फिर बैठना चाहते हैं तो फिर गिर जाते हैं। अब करें क्या बेचारे, क्योंकि दुबले पतले हैं, कभी सिंहासन पर बैठना सीखा ही नहीं है। और कहते हैं ना कि एक भूमि पर आसन लगा करके विराजमान रहा करते थे। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे ही सुदामा को भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया और विराजमान करा दिया, तो यहाँ कहते हैं श्री सुखदेव जी समझाने लगे, प्रभु मैया रुक्मिणी को इशारा कर दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे कठौती लेकर के आइए और लोटे में जल लेकर के आओ। उसी समय मैया रुक्मिणी जल और काठ की कठौती लेकर के आ जाती है। भगवान कृष्ण जैसे ही चरणों को धोना आरंभ किया तो कहते हैं ना कि पानी परात को छुआ नहीं, अरे करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात को छुआ नहीं, असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। आज इस प्रकार से चरणामृत को लेकर के मैया रुक्मिणी को दे दिया, कह दिया कि जाओ इसे पूरे भवन में छिड़काव कर दीजिए और सभी को चरणामृत दिया और इशारा कर दिया कि देवी 56 भोग तैयार करके लेकर के आइए। उसी समय मैया रुक्मिणी 56 भोग तैयार करके ले आती है। दोनों में भगवान कृष्ण और भैया सुदामा में मैया रुक्मिणी ने भेद नहीं समझा। आज दोनों के लिए भोजन ले आती है, सुदामा को दिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं भैया प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आप प्रसाद पान कर लीजिए। लेकिन सुदामा से जैसे ही 56 भोग के लिए समक्ष रख दिया। चावल जो भी ले देना चाहते हैं सुदामा जी को वो मंच पर पहुंचा दें और दक्षिणा सुदामा जी और कन्हैया जी के हाथों में देते जाएं। और आप इधर खड़ी हुई हो, नीचे बैठ जाओ, ठीक है? और कोई भी नहीं उठेगा चावल लेने के। हमारे दोनों भैया आ रहे हैं, नीचे बैठ जाइए भैया। अरे शिवचरण भैया, नेताजी सबसे चावल लेके आओ, जाओ। आज तो नेताजी लग रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज उसी समय जब 56 भोग के लिए कहा तो 56 भोग तैयार करके ले आती हैं। भैया सुदामा के समक्ष रख दिया तो कहने लगे लाला ये भोजन मैं ना पाऊं, क्योंकि ये स्वादिष्ट भोजन है ना मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ देता है। ये पकवान है ना मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ देता है महाराज। और ऐसे ही कहा तो कहने लगे कि महाराज सभी बैठ जाएं, व्यवस्था ना है तो पीछे देखो काफी जगह, उधर चले जाओ सभी लोग। मैंने ये बार आपसे कई बार बोला है कि व्यास जी को सुनने आते हो, आपके सामने देखने आते हो, शर्म न रही थोड़ी बहुत रही है ना रही आंखों में? राधे श्री राधे। देखो कथा श्रवण करते हैं तो पीछे से नहीं की जाती है, राक्षस कथा को श्रवण पीछे से नहीं करते। अगर आप विद्या की चोरी करोगे तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही श्लोक आपके साथ में होगा जो सुखदेव जी के साथ में हुआ था। बोले बाबा उनको मृत्यु देने के लिए चले गए थे। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में सुखदेव जी समझाने लगे, 56 भोग दिया। आज जैसे ही सुदामा ने देखा 56 भोग पान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहने लगे भैया एक काम कर, मेरे लिए तो नमक डाल के टिक्कर तो बनवा दे। क्या नाम भैया को थोड़ी देर रह जाता हूँ। 56 भोग कन्हैया जी को पकड़ा दो हाथ में और कन्हैया जी को दे दो, तुम हट जाओ, तुम चावल लेकर आ जाओ सबसे। इनको तो साध में जानू नहीं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे सखा यही तो मेरा प्रसाद है, यही तो मेरा प्रसाद है। और इसी को मनुष्य मंदिर में चढ़ाता है, 56 भोग तैयार करके ले जाता है, यही को प्रसाद मानता है। लेकिन सूखे टिक्कर तो कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। आज जैसे ही सुदामा को दिए
तो सुदामा ने भोजन इस प्रकार से किया, उन्हें ये भी आभोश नहीं रहा कि मैं भोजन कर रहा हूं या स्वादिष्ट पकवान खा रहा हूं। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज जैसे ही भोजन करते गए तो सुदामा को मेरे कन्हैया देख रहे हैं जैसे कहीं से इनको कुछ मिला ही नहीं है, इनको कभी कुछ मिला ही नहीं है, ऐसे भोजन पान कर रहे हैं भगवान कृष्ण। और इधर में सखियाएं बैठी हुई थी, गोपिकाएं बैठी थी, कभी इतना थोड़ा खा लिया उनके ऊपर डाल दिया, फिर थोड़ा खाया, फिर फेंक दिया, फिर खाया, फिर फेंक दिया, ऐसा विचार करते हैं। तो सखियां कहने लगी तो मुझे ऐसा लगे याकू का वो भोजन मिलौना है, मुझे तो ऐसा लगे याकू भोजन कभी मिलो नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इसी प्रकार से सुदामा भोजन करते रहे, भगवान कृष्ण उनके प्रति देखते रहे, नेत्रों से अश्रुधारा बरस रही थी। कहने लगे धन्य हो भक्त, आपकी ऐसी दशा हो गई जब आप भोजन करने के लिए आए हो, अगर आप पहले आ जाते तो ये हालात आपको देखने नहीं पड़ते। तो सुदामा के समक्ष भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं और दोनों से वार्तालाप होना आरंभ हो जाता है। भैया बड़े दिनों के बाद में मिले हैं कन्हैया, और बहुत समय हो गया है ना कन्हैया। बोले हाँ भैया बहुत समय की बात तो मिले हैं। लाला ये बता तेरा ब्याह है क्यों का? बोले हाँ बाबा विवाह तो हो गया मेरा। के सुदामा भैया तुम्हारा भी हो गया? बोले हाँ मेरा भी हो गया है।